न नीतीश कुमार चले, ना तेजस्वी यादव और ना ही प्रशांत किशोर चले। चला तो चला निर्दलीय का दबदबा देखने को मिला। तिरहुत विधान परिषद के चुनाव में इस बार यह देखने को मिला है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, अगर जनता जिसे चाहेगी उसे जिताएगी, वोटर जिसे चाहेगी उसे जिताएगी। देखिए, स्नातक का चुनाव हुआ तिरहुत में, उपचुनाव, ये सीट खाली हुई और इसके जब नतीजे आ रहे हैं तो नतीजे मानिए ऐसा कि भैया जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं अभिषेक झा, वो भी सोच रहे हैं कि भैया हमने इतना मेहनत करके क्या किया। आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव गए चुनाव प्रचार करने, नतीजा क्या? कोई नतीजा नहीं। प्रशांत किशोर पूरा डेटा लेके चले थे कि ये डेटा से यहाँ से ऐसे ऐसे वोट लाएंगे और इस वोट से हम चुनाव जिता देंगे, वो भी धरा का धरा रह गया। वहाँ निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। जेडीयू के उम्मीदवार तीसरे या चौथे नंबर पर हो जाएंगे, राजद के उम्मीदवार तीसरे या चौथे नंबर पर हो जाएंगे। अब लड़ाई चल रही है चौथे और तीसरे नंबर की। पहले नंबर की लड़ाई छोड़ दीजिए, वहाँ पर पहले नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हो रही है, लेकिन चर्चा इस पर नहीं। चर्चा इस पर होगी कि क्या नीतीश कुमार को इससे सीखने की जरूरत है, क्या तेजस्वी यादव को इससे सीखने की जरूरत है, क्या प्रशांत किशोर को इससे सीखने की जरूरत है। क्योंकि आप ये कहते हैं कि सभी वर्ग हमको वोट करता है, क्या शिक्षित वर्ग किसको वोट करता है, इस पर चर्चा नहीं होगी। क्या शिक्षित वर्ग नीतीश कुमार को वोट करता है? क्या शिक्षित वर्ग तेजस्वी यादव को वोट करता है? क्या शिक्षित वर्ग जो है वो प्रशांत किशोर को वोट करता है? इस पर चर्चा जरूरी है। क्योंकि जहां एक तरफ लोग कहते हैं कि जब चुनावी मैदान में आप उतरेंगे तो शिक्षक वोट करेंगे, आपको स्नातक के विद्यार्थी हैं वो वोट करेंगे, तो वो जो वोट करेंगे वो नीतीश कुमार को वोट करेंगे, और स्नातक वाले जो विद्यार्थी हैं वो नौकरी के नाम पर, वो रोजगार के नाम पर तेजस्वी यादव को वोट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दावा यह भी था प्रशांत किशोर का कि जो शिक्षित वर्ग है वो बिहार में बदलाव चाहता है तो वो मुझे वोट करेगा। लेकिन सब दावा और ये धरे के धरे रह गए। शिक्षित वर्ग किसको वोट कर रहा है, इस पर चर्चा जरूरी है। और अगर तिरहुत में जेडीयू की हार हो रही है, राजद की हार हो रही है, प्रशांत किशोर की हार हो रही है, तो इसमें यह सीखने की जरूरत है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि शिक्षित वर्ग आपको वोट नहीं कर रहा है, आप अभी भी अधूरे हैं। शिक्षित वर्ग आपको मत देना नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप चुनाव जीतिए। शिक्षित वर्ग चाहता है कि बदलाव होना चाहिए, और बदलाव किसी पार्टी के बैनर तले नहीं, निर्दलीय ही कोई हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए। हालांकि इसमें इस पर सब पढ़े लिखे उतरे हैं, चाहे आप अभिषेक झा की बात कर ले, गोपी किशन की बात कर ले, राकेश रोशन की बात कर ले, सभी लोग पढ़े लिखे उतरे हुए हैं। लेकिन दम किसके अंदर है, कौन ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा? और जो आगे निकल रहा है वो शिक्षक है। उसने एक लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई नीतीश कुमार के अधिकारियों के खिलाफ थी। क्या इस बार 2025 के चुनाव में जो शिक्षित वर्ग है वो नीतीश कुमार के अधिकारियों की वजह से उनको वोट देना बंद कर देंगे? क्योंकि एक अधिकारी आया शिक्षा विभाग में, नीतीश कुमार की फजीहत पर फजीहत हो रही थी। हालांकि नीतीश कुमार बाद में उन तमाम चीजों को वापस ले लेते थे। कई ऐसी अध्यादेश जारी किए गए कि भैया छुट्टी कैंसिल कर दिया जाएगा, 9 बजे आ जाना है स्कूल में, अगर 9 बजे नहीं पहुंचे, 9:05 में पहुंचे तो फिर आधे दिन की सैलरी कट जाएगी। ऑनलाइन आपको अपना अटेंडेंस बनाना है, मोबाइल से अपना अटेंडेंस बनाना है, कई सारी ऐसी आई। लेकिन इस पर दिक्कत यह है कि फिर शिक्षित वर्ग आखिर नाराज क्यों नीतीश कुमार से? नाराजगी की वजह कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। शिक्षा विभाग में जब तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया तो फिर शिक्षकों ने उनको वोट क्यों नहीं दिया? इसके पीछे क्या कारण है, यह भी जानने की जरूरत है। और अभी से अपने आप को संभालने की जरूरत है कि भैया अगर अब ना संभले तो फिर 2025 में
वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप जाति के नाम पर, आप धर्म के नाम पर वोट ज़्यादा दिन तक नहीं इकट्ठा कर सकते। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आप बुरी तरह चुनाव हारेंगे। अगर तिरहुत में निर्दलीय जीतते हैं तो फिर उस पूरे क्षेत्र में जितने विधानसभा आते हैं उन तमाम विधानसभा क्षेत्र में ये सोच लीजिएगा कि निर्दलियों का दबदबा रहेगा, क्योंकि वो अकेला इंसान पूरे क्षेत्र में ये दिखाएगा कि काम कैसे किया जाता है। और आगे अब देखिए क्या होता है, 2025 में किस तरीके की रणनीति बनाई जाती है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि शिक्षित वर्ग आखिर जेडीयू को वोट क्यों नहीं कर रहा है, शिक्षित वर्ग आखिर राजद को वोट क्यों नहीं कर रहा है, शिक्षित वर्ग आखिर जनसुराज को वोट क्यों नहीं कर रहा है। बड़े बड़े दावे करने से नहीं होते, उसे समझना पड़ता है कि जो हम दावे करते हैं कि हम चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। जनसुराज 2 साल यात्रा करने के बाद प्रशांत किशोर की स्थिति ये रही कि बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और नतीजे आए तो पता चला कि प्रशांत किशोर है ही नहीं। तिरहुत में भी वही दिख रहा है। तो फिर पार्टियों को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। 2025 में अगर यही स्थिति रही तो फिर निर्दलियों का दबदबा इस बार देखने को मिलेगा। आपने रुपौली में देखा किस तरीके से निर्दलीय की जीत हुई थी। पूर्णिया में पप्पू यादव ने 1 सीट निकाला तो फिर निर्दलियों का दबदबा शुरू हो गया। उसी तरीके से अगर तिरहुत में एक निर्दलीय निकला तो फिर तिरहुत के तमाम विधानसभा में निर्दलियों का दबदबा रहेगा और पार्टियों को एक बड़ा झटका लगेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।